द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति थे और देश के बड़े बड़े कटिहार में अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से राजद ने किया भाजपा पर हमला। शहीदों के घर से मिट्टी मांगना चुनावी पैंतरा। अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले शहीदों के घर मिट्टी मांग कर केवल लोगों को भावनात्मक दोहन करना चाहते हैं। कटिहार में अंबेडकर परिचर्चा आयोजन में शामिल होकर राजद के प्रदेश महासचिव ने भाजपा पर करारा हमला करते हुए यह बातें कहा है। राजद के प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने कहा कि राजद अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से समाज को एकजुट करने में सफल हो रहा है, जबकि भाजपा द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम शहीदों के घर से मिट्टी संग्रह वाला पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। बताते चले, राजद के प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने कहा कि आने वाले चुनाव में भाजपा को अपना जमीनी हालत पता चल जाएगा। मौके पर राजद के जिला प्रधान महासचिव विनोद कुमार शाह के अलावा बड़ी संख्या में राजद से जुड़े नेता एवं कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। मनीष कुमार, पब्लिक वॉइस, कटिहार। बात कह रहे हैं कि जनता बेहाल है, क्या है? देखिए, वो बोलते हैं 9 साल देश बेमिसाल, और हम लोग कहते हैं कि 9 साल, पूरा देश के 140 करोड़ जनता कहती है 9 साल देश बेहाल। और वो जो भी कार्यक्रम चला रहे हैं वो कार्यक्रम फ्लॉप है। अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले शहीदों के घर जाके माटी मांग रहे हैं, जिनके कारण देश में हजारों लोग देश की आज़ादी में कुर्बान हो गए। वो लोग किस मुंह से, उनकी नैतिकता ही नहीं है कि जाके शहीदों के घर से मिट्टी मांगे। अपना देश अपना माटी, ये नारा देना, भावनात्मक नारा, सेंटिमेंट उभारने के पीछे ये साबित करता है कि इनको कसम खाना पड़ रहा है देश के लोगों के सामने। महंगाई, बेरोजगारी की बात करो तो राम नाम का घूंट पिला देते हैं। अब देख रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल फ्लॉप हो गया, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देखिए, कार्यक्रम कटिहार में भी फ्लॉप कर गया इनका। कटिहार में भी कहाँ हुआ कार्यक्रम, फिर 1-2 जगह हुआ, लोग एक्सेप्ट ही नहीं किया, इनका पर्चा को फेंक दिया, चर्चा ही नहीं किया। सिर्फ अंबेडकर चर्चा हो रहा है, राजद की चर्चा हो रही है, अंबेडकर की संविधान जो खतरा में है उस पर बात हो रही है। आप अभी देखिए, अभी जो पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आर्थिक सलाहकार परिषद का जो अध्यक्ष है डॉक्टर विवेक देवराय, उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा कि नया संसद, नया संविधान की भी अब जरूरत है। तो ये इनके अंदर की जो मंशा वो तो उजागर हो रहा है कि देश में संविधान बदलना चाहते हैं। और ये संविधान बदलने का मतलब ही है कि देश में जो वर्ण व्यवस्था जो कालखंड में था, वो वर्ण व्यवस्था को ये लाना चाहते हैं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो व्यवस्था थी, छुआछूत, जो स्कूल में पढ़ने नहीं देना है, मंदिरों में जाने नहीं देना, उस व्यवस्था को फिर से ये लाना चाहते हैं। और ये काम राजद होने नहीं देते। और देश की आज़ादी के लिए जो लड़ा है उन लोगों, आप देखिए, ये नगर निगम के सामने जो 13 लोग, हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, 13 लोग जो नक्षत्र मलाकार, नटाए परिहार, नटाए जादव, ये जो रामाशीष सिंह, ये सारे लोग जो शहीद हुए 13 लोग, उसमें एक भी जनसंघ आरएसएस के लोग हैं क्या? आरएसएस 1925 में बनी, तो 22 साल तो आपके हाथ में था। 22 साल में आपने कितने आरएसएस के लोग देश के लिए शहीद हुए, देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी? इनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है देश की आज़ादी में। और आज ये अपना माटी, अपना देश का नारा दे रहे हैं। ये सब गुमराह करने का भावनात्मक, सेंटिमेंटल भाषा, लच्छेदार भाषण देते हैं लोग, लेकिन देश को तबाह करके रखे हुए हैं। देश की संघीय व्यवस्था को खतरा में डाल दिया है। देश की सेकुलरिज्म जो शक्ति है, जो देश की सबसे बड़ी शक्ति है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनिस्ट, बौद्धिस्ट, भारत, पारसी, सारी शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। तो ऐसे ताकत के खिलाफ राजद का ये अंबेडकर पर्चा चल रहा है और सफल हो रहा है। मजे की बात है कि लगातार 4 महीने से अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत, नगर के वार्डों में ये अंबेडकर परिचर्चा चल रहा है। और देखिए भीड़ कितना हो रहा है। उनके यहाँ तो 5 वो भी अपना उनका लोग कार्यकर्ता लोग घूम रहा है। आम आदमी का कोई इंटरेस्ट नहीं है भाजपा के इस ऐसे कार्यक्रमों से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी के आह्वान पे अंबेडकर परिचर्चा विगत 4 महीनों से हो रही है। अंबेडकर परिचर्चा करने का मूल मकसद है कि हमारा
भारत का संविधान को बचाना, हमें बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को बचाना है। काहे कि ये लोग संविधान को ही ख़त्म करना चाह रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये बोलते हैं कि ये लोग को आज़ादी में 1% का योगदान नहीं। यही आरएसएस, जब हमारा बाबा साहब एक दलित समुदाय का दलित बेटा है, यही आरएसएस जब आज़ादी जब हमें मिला, जब संविधान लिखा, तो यही आरएसएस ने पूरे देश में घूम कर वही बाबा साहब के पुतला दहन किया गया था और इन्होंने आज़ादी मानने से इनकार कर दिया था। और उस समय आपका जो तत्कालीन गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आरएसएस पे बैंड लगाया गया था और उसके बीच फिर समझौता हुआ, तो उन्होंने कहा कि जब तक आप स्वतंत्रता को नहीं मानेंगे भारत का और अपने ऑफिस में तिरंगा नहीं फहराएंगे, तब तक आपका बैंड नहीं हटेगा। आज हर घर तिरंगा का और देशभक्ति का राग अलाप रहे हैं। यही बीजेपी और आरएसएस का दोहरी नीति है। हम लोग उसी के ये में अम्बेडकर परिचर्चा अपने संविधान को बचाने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बात को हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं।